डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स। डिस्टेंस आज हम देखते हैं जी कि हम स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स का जब हमें डिफरेंस लेना हो तो हम किस तरह से लेंगे। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है जी हमारे पास। लेट्स से 105 मल्टीप्लाई बाय 95। अगर हम इसको करें तो हमारे इसको मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है। हम कैलकुलेटर की मदद से बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। यानी 105 मल्टीप्लाई बाय 95, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो है जी 9975। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9975, ठीक है। अब ये तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब लेट्स से अगर हमें ये बोला जाए कि इसी का जो प्रोडक्ट है वो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटर अगर हमें करना पड़े तो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें कि अगर मैं 105 को यानी 105 मल्टीप्लाई बाय 95 को अगर मैं इस तरह से लिखूं, 105 को मैं लिख लूं 100 प्लस 5, ठीक है। और इसी तरह जो 95 है इसको मैं लिख लूं 100 माइनस 5, ठीक है। तो ये सेम मीनिंग दे रहा है, ठीक है। यानी 105 मल्टीप्लाई बाय 95 ही है, ठीक है। अब अगर आप देखें इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें उसी तरह जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो किस तरह से जी के फर्स्ट केस के अंदर जो है वो 100 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म के साथ, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म पूरी एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। हम करेंगे जी 100 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 5, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 5, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर ले, ठीक है। रियल टाइम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास ये आंसर आएगा जी 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्लस सॉरी नेगेटिव साइन है, ठीक है, माइनस 5 इंटू 100, ठीक है। यानी 100 पहले 100 के साथ फिर 5 के साथ, इसी तरह 500 के साथ फिर नेगेटिव 5, यहाँ पे भी नेगेटिव 5 है तो मतलब नेगेटिव 5 के साथ, ठीक है। यहाँ पे प्लस 5 इंटू 100 और माइनस इंटू प्लस, ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस 5 इंटू 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 100 इंटू 100 को मैं लिख सकता हूँ 100 स्क्वेयर, ठीक है। इसी तरह 5 इंटू 100 को मैं लिख सकता हूँ 500, प्लस 5 इंटू 100 को लिख सकता हूँ प्लस 500 और माइनस 5 को लिख सकता हूँ माइनस 5 का स्क्वेयर, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन में क्यों नहीं लिख रहे उसका जिक्र हम, क्योंकि हम एक जनरल फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है। प्लस 500 माइनस 500 प्लस 500 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 100 स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर। अब अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल था, बेसिकली ये ऊपर से जो हमारा फार्मूला चलता आ रहा है, ठीक है, जो कि है जी 105 मल्टीप्लाई बाय 95, जो कन्वर्ट हुआ 100 प्लस 5 इंटू 100 माइनस 5। अब लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि 100 प्लस 5 इंटू 100 माइनस 5 जो है वो सिंप्लीफाई होके हमारे पास जो बच गया वो है 100 स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर। अब से मैं यहाँ पे इनको जनरल टर्म से रिप्लेस कराता हूँ। मैं सपोज करता हूँ a इज इक्वल टू 100 है और b हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। तो इससे हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट कर लिया हमने, वेरिएबल सपोज कर लिए या दो टर्म्स हैं, ठीक है। इस केस में जो इसको अगर हम रीशेप करें a और b से रिप्लेस करें तो ये बनेगा a प्लस b, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a माइनस b जो कि इक्वल होगा a स्क्वेयर, ठीक है, माइनस b स्क्वेयर के, ठीक है। अब अगर हम इसी को करें, सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा जी 100 का स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 5 का स्क्वेयर। अब 100 का स्क्वेयर हमारे पास क्या है 10,000, ठीक है, 10,000, ठीक है। और इसी तरह से माइनस 5 जो है वो कितना है 25। अब 10,000 में से अगर हम ये फिंगर टिप्स पे ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, 10,000 में से 25 निकाल दे तो हमारे पास बच जाएगा 9975, जो कि एग्जैक्टली सेम आंसर है जो हमने ऊपर कैलकुलेटर पे किया था। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो 9975 विद कैलकुलेटर है और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमारे पास जो आंसर आया है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से, शॉर्ट हैंड फार्मूले से, वो भी 9975 है। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला जो जिस शेप में आ रहा है, जिसको हम कह रहे हैं जी कि जिस फार्मूले को हमने नाम दिया है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स का, ठीक है,
उसकी मदद से हम इसी तरह के और भी सवाल बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं, जिसमें हमें ये समझ आती है कि जब a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में या इस हालत में जब नंबर्स आपस में या टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेते हैं और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करा देते हैं सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास बड़ी आसानी के साथ वो जवाब आ जाता है।